आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे सूट के पीछे गले में चैन लगाने का तरीका, जिसमें हम सूट का पीछे गला बनाकर भी दिखाएंगे और चैन को कितनी लंबाई में लगाना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने गले की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3.25 इंची। तो चैन हमारी यहाँ पर लग रही है तो हमने 2 पॉइंट की यहाँ पर चौड़ाई बढ़ा देनी है। क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट की मार्जिन दबती है तो चौड़ाई थोड़ी गले की कम हो जाती है। तो 3 इंची में हम यहाँ पर गले की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से हमने 3 इंची नीचे की तरफ मार्क लगाना है। अब हमने गले की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 8 इंची। तो ऊपर से हम 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो डायमंड गला दे सकते हैं, गोल देना चाहते हैं तो गोल भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर गोल ही दे देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चैन को हमने कितनी लंबाई में लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चाक का कमर का सब मार्क लगा कर रखा हुआ पहले से। तो चाक का जहाँ पर आपका मार्क है वहां से आपको 1 से 1.5 इंची ऊपर की तरफ चैन को लगाना है। तो हम 1 इंची ऊपर की तरफ यहाँ पर चैन का मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चैन का मार्क लगाना है। ऊपर से हम इसके गले की कटिंग करेंगे। अब इसे हमने मिडिल में कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। और बता देते हैं दोस्तों कि जब आप चैन लगाते हैं तो साइड से भी आप 2 पॉइंट का यहाँ पर कपड़ा बढ़ा दें। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब यहाँ पर मार्जिन जो दबती है तो ये पीछे का पल्ला थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है। जब आप इसे जोड़ते हैं तो वो कम नजर आता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दें और नीचे में जाकर इसे मिला दें। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम लेंगे चैन के लिए पट्टी। तो ये पट्टी हमने ले ली है, जिसकी चौड़ाई हमने लेनी है 3.25 इंची और लंबाई हमने इस मार्क से 1.5 इंची बढ़ा कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको 1.5 इंची बढ़ा देना है। और ऊपर में देखे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में हमने यहाँ पर गले के पास तक की कटिंग कर देनी है। अब क्या करना है दोस्तों कि पट्टी को हमने चारों तरफ 2 पॉइंट का फोल्ड कर देना है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको 2 पॉइंट का फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने चारों तरफ 2 पॉइंट का इसे फोल्ड कर दिया है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, इधर भी फोल्ड कर दिया, इधर भी फोल्ड कर दिया। तो 2 पॉइंट का हमने चारों तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने पट्टी को लेना है और यहाँ पर बैठाना है। और जहाँ पर हमारी कटिंग है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कटिंग है तो यहाँ पर हमने पट्टी में मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मार्क लगा देना है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, पट्टी को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है दोस्तों। तो एकदम मिडिल में आपको इसे फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो जहाँ पर हमारा मार्क लगा है वहीं तक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने पीछे पल्ले को लेना है और इसे इस तरीके से खोलना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको खोल देना है। अब पट्टी को उल्टे की तरफ इस तरीके से रखना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बैठा देना है। इस तरीके से बैठाने के बाद में देखिए दोस्तों, आपको 1 पॉइंट की यहाँ पर सिलाई देनी है और नीचे में जाकर सिलाई को हल्का सा नुकीला करना है और उसके बाद में इस तरफ सिलाई दे देनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट की सिलाई दे दी है और नीचे में हमने इसे नुकीला रखा है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको नुकीला रखना है और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कट लगा देना है। और ध्यान रखना दोस्तों, सिलाई आपकी कटने ना पाए। तो इस तरीके से आपको सिलाई देकर कट लगा देना है। अब हमने पट्टी को क्या करना है दोस्तों, पीछे की तरफ पलटना है। तो इस तरीके से हमने पट्टी को पीछे की तरफ पलटेंगे। अब हम पल्ले को इस तरीके से करेंगे और पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पीछे की तरफ पलट लेना है और प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देना है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे सामने की तरफ पलट लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे चैन। तो ये होगी हमारी चैन। तो चैन को आपको इस तरीके से इसके नीचे में रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको नीचे में रखना है और फिर उसके बाद में इसे इस तरीके से खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने इस तरफ चैन को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से चैन को बैठाना है। तो चैन के जो ये दांत रहेंगे दोस्तों, इसे आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है और एकदम इसके टॉप में सिलाई देनी है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि ये सिलाई आपकी
चैन के दांत के ऊपर में चढ़नी नहीं चाहिए। नहीं तो चैन जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो सही तरीके से ऊपर नीचे नहीं होगी, फंस जाएगी। तो इस तरीके से आपको एकदम बैठाना है बारीक सा, और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो नीचे तक हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो चलिए मशीन में जाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं, और चैन को आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने नीचे की तरफ यहाँ पर बैठा दिया है, और इसे इस तरीके से रखना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर इसे बैठाकर सिलाई दे देनी है। तो थोड़ी दूर हमने सिलाई करने के बाद में क्या करना है दोस्तों, इस लॉक को ऊपर की तरफ कर लेना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि सिलाई देने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ऊपर की तरफ कर लें और उसके बाद में सिलाई दे दें। इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि सिलाई आपकी चैन के ऊपर में चढ़नी नहीं चाहिए, और एकदम बारीक सी आपको यहाँ पर बैठानी है, ताकि चैन की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। तो देखिए दोस्तों, एकदम नीचे तक हम सिलाई को लेकर आ गए हैं। अब हमने सिलाई को इस तरफ घुमाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरफ घुमाना है। अब हमने इसके इस पल्ले में सिलाई देनी है। तो ये हमने सिलाई किस तरीके से देनी है इसे समझ ले दोस्तों, क्योंकि खासकर दोस्तों यहाँ पर आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और इस पल्ले को भी आपको हल्का सा यहाँ पर चढ़ाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने हल्का सा बारीक से यहाँ पर चढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम बारीक से हमने इसे चढ़ाना है। तो बस आपकी जो टॉप की इस तरफ की जो सिलाई रहेगी उसे ही आपको छिपाना है। तो इस तरीके से हमने चढ़ाना है, और उसके बाद में देखिए दोस्तों, कम से कम पौन इंची आप इंची टेप से इस तरीके से नाप लें। तो पौन इंची आगे तरफ आपको सिलाई को लेकर आना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से पौन इंची हमने सिलाई को आगे की तरफ लेकर आना है, और उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसे इस तरीके से घुमाना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो टॉप की सिलाई है इस तरफ हमने जो की है, इसे छिपाते हुए हम ये सिलाई देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि चैन भी हमारी छिप जाएगी, और ये टॉप की सिलाई भी हमारी छिप जाएगी, और काफ़ी फिनिशिंग से ये सिलाई आएगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे छिपाते हुए यहाँ पर सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से हम ये सिलाई दे रहे हैं, तो एकदम आपको सिलाई को सीधा लेकर आना है। एक जरा भी आपको यहाँ पर टेढ़ा नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम सिलाई को लेकर आएंगे, और उसके बाद में चैन को नीचे की तरफ इस तरीके से कर देंगे, और उसके बाद में हम इसमें फिर से सिलाई दे देंगे। और नीचे में देख ले दोस्तों कि चैन को हमने जिस हिसाब से नीचे में दूरी बनाते हुए लगाया है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर भी दूरी बनाते हुए ही लगाना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमारी चैन लग गई है, हम आपको दिखा देते हैं अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने चैन को लगा दिया है, और इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। और यहाँ पर भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। अब हम इसका बनाएंगे गला। तो इसके लिए हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने गले को अच्छी तरीके से बैठा देना है। अब हम लेंगे पेपर पेस्टिंग, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इसे अब हम इसके नीचे में बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पेस्टिंग को यहाँ पर बैठा दिया है गले के नीचे में, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि पेस्टिंग को हमने पौन इंची लंबाई में बड़ा रखना है। तो इस तरीके से आपको पौन इंची यहाँ पर नाप लेना है, और उसके बाद में देखिए दोस्तों, जिस शेप का हमारा गला है उसी शेप का हम यहाँ पर मार्क लग। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 1 इंची चौड़ी पेस्टिंग को रख लें नाप के। दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है, और पेस्टिंग की चौड़ाई हमने यहाँ पर 1 इंची रख देनी है। अब हम इसे मिडिल में कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर देना है। दोस्तों, इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर दी है। अब हमने 1 पॉइंट का बकरम को और कटिंग करना है, जो कि हमारी यहाँ पर दबाव के लिए मार्जिन रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कटिंग कर लें। तो नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारी कपड़े की मार्जिन रहेगी 1 पॉइंट की। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पेस्टिंग की कटिंग कर दी है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों पेस्टिंग को कपड़े में चिपका दिया है,
और इसे हमने किस तरीके से चिपकाया है इसे समझ लें। तो देखो पेस्टिंग के किनारे किनारे हमने यहाँ पर हाफ इंची की मार्जिन रखी है और इसे हमने फिनिशिंग से इस तरीके से प्रेस से फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बकरम के अंदर में हमने यहाँ पर 1 पॉइंट की मार्जिन रखी है, क्योंकि हमने यहाँ पर बकरम में 1 पॉइंट की इसे कटिंग किया है तो 1 पॉइंट की हमने यहाँ पर मार्जिन रख दी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी बकरम में भी इसी तरीके से 1 पॉइंट की मार्जिन इस तरफ रखी है और हाफ इंची का हमने इसे फोल्ड कर दिया है। बाकी इधर हमने इसे बराबर ही कटिंग कर दिया है। अब हम पल्ले को लेंगे और इसे सीधे की तरफ करेंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने सीधे की तरफ करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों चैन को इस तरीके से खोलना है। तो पहले हम इस तरफ के गले को बनाएंगे। तो पहले आप क्या करें दोस्तों कि बकरम के किनारे किनारे जो हमने इसे फोल्ड किया है तो यहाँ पर आप पहले सिलाई दे दें और उसके बाद में देखिए दोस्तों बकरम को इस तरीके से बैठाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से बैठा देना है तो 1.25 इंच हमारी बकरम ये बाहर की तरफ रहेगी। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ में भी हम आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ में भी यहाँ पर इस तरफ के गले को भी बैठाना है इस तरीके से। और यहाँ पर देखें दोस्तों बकरम के एकदम किनारे किनारे हमने ये सिलाई देनी है। तो दोनों तरफ हमने इसी तरीके से बैठाकर सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमने बकरम को रख कर सिलाई कर ली है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सामने की तरफ हमने इसे बड़ा रखा है। जैसे हमने कटिंग किया है बस वैसे ही हमने इसे रखा है और एकदम बकरम के किनारे किनारे सिलाई दी है। तो इसी तरीके से हमने इस तरफ में भी सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे दें ताकि गला अच्छी तरीके से फिनिशिंग से यहाँ पर बैठ सके। ध्यान देना दोस्तों सिलाई आपकी कटने ना पाए। अब हमने इसे उल्टे की तरफ करना है। तो इस तरीके से हमें उल्टे की तरफ कर कर बकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और प्रेस में इसे बैठा दें। तो दोस्तों एकदम फिनिशिंग से आपको यहाँ पर बैठाना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला भाग जो है आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है और उसके बाद में इसे फोल्ड कर दें। तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा क्रॉस कर दें। देखिए दोस्तों इसे हल्का सा नीचे की तरफ से यहाँ पर हल्का से इसे क्रॉस कर देंगे और बैठा देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों आपका गला यहाँ पर फिनिशिंग से बैठेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बैठा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी इसे बैठा देना है। तो हल्का सा क्रॉस करके यहाँ पर भी इसे बैठाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमने इसे हल्का सा क्रॉस करके बैठा दिया है। अब यहाँ पर हम इसके तुरपाई करेंगे। तो दोनों तरफ हमने गले में तुरपाई कर देनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गले में हमने यहाँ पर तुरपाई भी दे दी है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी तुरपाई हो गई है और अंदर में हमने यहाँ पर हुक भी लगा दी है ताकि क्या होगा दोस्तों कि चैन यहाँ पर स्लिप नहीं होगी और खुलेगी नहीं। तो हुक जरूर लगा दे दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों ये चैन लगाने का तरीका और गला बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने